अंजुमन अशरफिया की जानिब से हज़रत क़िबला मौलाना सैयद फैज़ान अशरफ साहब की गुलपोशी आली जनाब मोहतरम सैयद इरफान अशरफी साहब कर रहे हैं। तशरीफ़ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। किसकी गुलपोशी हो रही है? हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफीकुल क़ादरी साहब क़िबला। अच्छा, जनाब किस्मत अली अशरफी साहब तशरीफ़ लाएं और खलीफा शेख आज़म की गुलपोशी करें। हमारे जनाब अकबर अली अशरफी तशरीफ़ लाएं। मेहमान हैं। हज़रत अल्लामा आबिद सकलैनी साहब क़िबला की गुलपोशी जनाब अकबर अली अशरफी साहब कर रहे हैं। ग़ुलामान गुल औलिया कमेटी और अंजुमन अशरफिया की मुश्तरका काविशों से ये मुबारक महफ़िल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इन तंजीमों के सारे अरकान, ज़िम्मेदारान और ओहदेदान के बाजुओं को सलामत रखे। और जैसा कि हमने ऐलान किया था, हमारे मुहिब मोहतरम आली जनाब मौलाना अशफाक़ अहमद अशरफी साहब ने जो कहा है, इंशाअल्लाह ताला अज़्म मुसम्मम है कि पिछले साल इंतज़ामी उमूर थोड़े छोटे थे, अब की बार बढ़े हैं और इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना। तो अज़्म मुसम्मम है और ये काम होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ग़ुलामान गुल औलिया कमेटी के तमाम तर ज़िम्मेदारान जनाब मोहतरम सैयद जमशेद अशरफी साहब, जनाब सैयद साबिर मियाँ अशरफी साहब, मोहतरम एजाज़ अहमद चिश्ती वारसी साहब, जनाब सलाहुद्दीन ख़ान अशरफी साहब वग़ैरह, हमारे अनवर भाई अशरफी व दीगर तमाम ज़िम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने ये मोहब्बतनामा हम लोगों के सामने पेश किया है। हज़रात, आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला को मैं आवाज़ देने लगा हूँ उस शेर के साथ कि जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, जो भी, फिर वो चाहे जितना बड़ा मौलवी हो और चाहे जितना बड़ा पीर साहब हो, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, अरे काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा, है ना। जिसका खुद ही कोई अता पता नहीं, वो आज दुनिया को बता रहा है कि इनको मान लो तो पक्के मुसलमान हो जाओगे, नहीं मानोगे तो कच्चे मुसलमान रहोगे। पक्का कच्चा लोग आज कर रहे हैं, है ना। जबकि मेरे नबी ने बता दिया, अहले बैते अतहार, मेरे नबी फरमाते हैं हिदायत की कश्ती है, जो इस पर सवार हो जाएगा अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, इनमें से किसी को सरकार कुतुबुल मदार ने इस कश्ती पर सवार कर दिया है। इनमें से किसी को सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने इस कश्ती पर सवार कर दिया है। इनमें से किसी को सरकार मखदूम साबिर कलियरी ने इस कश्ती पर सवार कर दिया है। इनमें से किसी को महबूब इलाही ने इस कश्ती पर सवार कर दिया है। इनमें से किसी को सरकार आलम पनाह वारिसे पाक ने इस कश्ती पर सवार कर दिया है। अरे जो कश्ती में बैठ जाता है उसे किसी तिनके की सहारे की जरूरत नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे डूबने का खतरा हो, जिसे डूबने का खतरा हो, जिसके पास कोई कश्ती नहीं है, वो कहता है डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। हम अहले मोहब्बत हैं, डूबना हमारा मुकद्दर नहीं है और ना हमें किसी तिनके की जरूरत है।
तो कोई हमें ना सिखाए और तरीके ना बताए पक्का मुसलमान क्या होता है और कच्चा मुसलमान क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहार का घराना जिसकी जमानत मुस्तफ़ा ले चुके हैं वो हमारे दरमियान मौजूद है और हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। हर सहाबी काबिल एहतराम है ना। बड़ा लॉलीपॉप दिया जाता है, नारा लगाया जाता है, हर सहाबी नबी हमारे सर का ताज है। लेकिन जब इमाम हसन पाक की तारीख आती है तो यही सहाबी सहाबी करने वाले लोग मार्केट से गायब हो जाते हैं। जब मौला अली की तारीख आती है तब सहाबी याद नहीं आते। जब सैयदा ज़हरा पाक की तारीख आती है तब किसी सहाबिया की याद नहीं आती। वैसे हाँकते रहेंगे हर सहाबी नबी हमारे सर का ताज है। अगर सच्चे हो अपने दावे में तो इन तारीखों में भी अपनी सच्चाई तो दिखाओ, अपने नारे को सच्चा तो दिखाओ। बहरहाल जो कहते होंगे वो अपने जिम्मेदार हैं, लेकिन हम जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर सहाबी नबी हमारे सर का ताज है और हम इन तारीखों में दिखाते हैं कि ये हमारा अकीदा सच्चा है। बहरहाल बातें हज़रत क़िबला अल्लामा आबिद सकलैनी साहब ने बहुत कुछ किया और सरकार गरीब नवाज की गुलामी का हक अदा किया कि एक समंदर को अपने खिताबत के कूजे में लेकर के आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आइए अब जो कुछ बचा वह हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और आप तमामी हजरात भी इन्हीं को सुनने के लिए हाजिर आए हैं। बगैर किसी ताखीर के आइए जोरदार मुकम्मल बेदारी बल्कि मुकम्मल जिंदगी के साथ हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली, फैज़ाने खातूने जन्नत जिंदाबाद, जिक्र इमामे हसन जिंदाबाद, खानदाने रिसालत जिंदाबाद, खानदाने रिसालत, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा सैयद फैजान अशरफ साहब क़िबला जिंदाबाद, हजरत मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, गुलामाने गुल औलिया कमेटी जिंदाबाद, अंजुमने अशरफिया जिंदाबाद, 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 या अली, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल औला बिकमालिही
मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमाली, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा, गर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। अजीज़ान मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, मिंबर नूर पे जलवा अफरोज़ फ़ख्रुस सादात हज़रतुल अल्लाम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ार अशरफियत हज़रत अल्लामा सैयद फैज़ान अशरफ अशरफीउल जीलानी दामत फ़ुयूज़हू, उनके अलावा मिंबर नूर पे जलवा फरमा हमारी जमात के एक सीनियर आलिम दीन मुजाहिद वक्त, जिन्होंने बड़ी अर्क़रेज़ी से आज ये गुलशन खिलाया है कि हमारे और आपके सामने अहले बैत के नाम पर कुछ लोग लब्बैक कह के हाजिर आ गए। हज़रत अल्लामा आबिद अशरफी साहब क़िबला दामत बरकातुहू, मज़ीद अभी जिनको आप समाअत कर रहे थे हज़रत अल्लामा व मौलाना आबिद तक़लैनी साहब क़िबला दामत बरकातुहू, और आपके इस मुबारक इजलास के रूह रवां नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा अरशद निज़ामी साहब क़िबला, अलावा अज़ीं मिंबर पे जलवा अफरोज़ तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा आपकी खुशनसीबी है कि हमें और आपको उस शख्सियत के ज़िक्र का मौका मिला कि जिनके ज़िक्र ख़ुद अर्श पे फ़रिश्ते किया करते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि मैं बहुत बचा बचा के चलना चाहता हूँ अपनी आवाज़ को। और आज मैं, चूँकि स्टार्टअप जो गैर होता है जिसको लगाने की ज़रूरत होती है, मौलाना आबिद साहब ने लगा दिया है। मज़ीद आपको गेयर लगाने की ज़रूरत नहीं, आप एकदम टॉप पे हैं और एकदम अपनी स्पीड में चल रहे हैं। दाएं से नारा आ रहा है, बाएं वाले खामोश हैं, मसलहत होगी। जब ये थक जाएंगे तो ये आगे चलेंगे। मैमना का अपना काम है, मैसरा का अपना काम है, क़ल्ब लश्कर का अपना काम है, इसलिए शायद कुछ लोग खामोश भी बैठे हैं। मगर एक बात बताऊं, जब भी अहले बैत का नाम आए तो आप हाथों को उठा दिया करें, चेहरा खिल जाए और तबस्सुम आपके चेहरे पे ज़ाहिर हो जाए, इसलिए कि जो अहले बैत के नाम पे बोलता है लोग उससे देखकर कुछ बोलते ज़रूर हैं। जो अहले बैत के नाम पे बोलता है लोग उसे देख के बोलते हैं, या तो ये कहते हैं भैया देखो ये भी शिया हो गया, एक था वो भी निकल गया हाथ से। एक वो गिरोह है जो कहता ये भी था निकल गया हाथ से, देखिए बड़ा अच्छा आदमी था, इसे हुसैन अच्छे लगने लगे। अभी कल ही हमारे साथ चाय पी रहा था, बिस्कुट खा रहा था, पान की दुकान पे खड़ा है और आज अली अली करने लगा, इसे अली अच्छे लगने लगे। ये देखिए डिस्कशन होता है, ये बातें होती हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कहीं कल तक तो बड़ा अच्छा था और बड़ा नेक नाम था, आज इसे जनाब फ़ातिमा ज़हरा के नाम से बड़ी मोहब्बत हो गई है और आज इसे इमाम हसन के नाम से बड़ी मोहब्बत हो गई है। ये बड़ा अच्छा आदमी था, अफसोस बेचारा काम का आदमी था। और मैं भी यही कहता हूँ कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया हमको, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क ने हालत ख़राब कर दी है, इश्क ने कहीं का छोड़ा नहीं है। मगर इतना जानते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ऐसे नहीं, मुझे आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए हदीस पाक, मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक
अल्लाह के रसूल की हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह तआला व हुवा मुबग़िदुन ले आले मुहम्मदिन दखलन नार। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए। शेर बाद में सुनाऊंगा, सवा शेर पहले सुनिए, इसलिए कि अगर शेर शेर है तो हदीस सवा शेर है, और फिर जब आयत पढ़ूंगा तो वो बब्बर शेर होगा। तो सवा शेर पे सुभान अल्लाह कहने की आदत डालिए। फिर से पढ़ता हूं, जरा आपकी सुभान अल्लाह सुनूंगा। मेरे आका फरमाते, लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह तआला व हुवा मुबग़िदुन ले आले बैत मुहम्मदिन दखलन नार। मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई शख्स रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान मर जाए, इस हाल में कि वो नमाज पढ़ता हो और रोजा रखता हो, यानी रुकन के दरमियान और मकाम इब्राहिम के दरमियान कोई इस हाल में मरे कि वो साइमुद दहर हो और कायमुल लैल हो, और वो इस हाल में मर जाए और उसका हाल ये हो कि मुबग़िदुन ले आले मुहम्मदिन, अल्लाह के रसूल की अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हो, तो फिर अल्लाह को उसके सजदे से गर्ज नहीं, अल्लाह को उसके नमाज से गर्ज नहीं, अल्लाह को उसके रोज़ों से गर्ज नहीं, अल्लाह को उसके काबे में हाज़िरी से गर्ज नहीं, अल्लाह को उसके तवाफ से गर्ज नहीं। गोया रसूल फरमा रहे हैं, बुग़्ज़ अहले बैत एक ऐसी बीमारी है, जिसे ये बीमारी लग गई, उसे नमाजों का टैबलेट काम आने वाला नहीं। देखिए, आपकी सुभान अल्लाह काम करेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। यानी देखिए अल्लाह के रसूल की हदीस क्या कह रही है, लौ अन्ना रजुलन, अगर कोई मर्द सफना बैन रुकने वल मकाम, मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान जिंदगी गुजारे, नमाज के साथ, रोजों के साथ। अच्छा, इस पे कमाल ये है कि काबे को देखना इबादत, भाई जिसका मेरे से एग्रीमेंट ना हो वो ना कर दे, कोई मसला नहीं। काबे को देखना इबादत, सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम पे बैठना इबादत, सुभान अल्लाह, दिन को रोजा रखना इबादत, सुभान अल्लाह, ये सारे अमाल करके आए। वह हुआ मुबग़िदुन ले आले बैत मुहम्मदिन, अगर वो रसूल की अहले बैत का बुग़्ज़ रखता हो तो फिर अल्लाह फरमाएगा, रसूल फरमा रहे तो ये ऐसी बीमारी है कि इसमें नमाजों का टैबलेट काम नहीं आने वाला, रोजों का एंटीबायोटिक काम नहीं आने वाला, वाह वाह वाह, इसमें हज का इंजेक्शन काम नहीं आने वाला, इसके अंदर मकाम इब्राहिम पे दोगाना का कैप्सूल काम नहीं आने वाला। ये ऐसा मर्ज है कि अपने मरीज को जहन्नम में लेके चला जाएगा। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मैं पहले ही कहता था ना, अजीज़ान मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा, मन की बात वो करता है जिसके मन में चलती हो। यहाँ मनमानी नहीं चलती, यहाँ रसूल की बात चलती है, यहाँ मुस्तफ़ा के घर की बात चलती है, बेशक यहाँ या तो रिवायत चलती है या तो आयत चलती है। तो अगर बात आ ही गई तो दूसरी रिवायत सुन लीजिए। क्या? तिरमिज़ी अब्वाबुल मनाक़िब, मनाक़िब हसनैन करीमैन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रावी कहता है, अखज़ा बियदिल हसन, सुभान ये नाम अल्लाह, काफी है, ये नाम काफी है आपके जो है वो जज्बात को उभारने के लिए। अखज़ा बियदिल हसन, सुभान अल्लाह, नूर वाले ने नूर वाले को पकड़ा, वाह वाह वाह, खुशबू वाले ने खुशबू वाले को पकड़ा, सुभान इज्जत अल्लाह, वाले नबी ने इज्जत वाले हसन को पकड़ा। सुभान अल्लाह, अखज़ा बियदिल हसन व अखज़ा बियदिल हुसैन सुम्मा क़ाल मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा काना मइया यौमल क़ियामती, काना यौमल क़ियामती मइया फी दरजती, जो मुझसे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा, कहा जो मुझसे मोहब्बत करे और इन दोनों से मोहब्बत करे। मैं को या रसूल अल्लाह, आपकी अकेले मोहब्बत काफी नहीं है, आपका प्यार अकेले काफी नहीं है, आपका इश्क अकेले काफी नहीं है,
हम रबीउल अव्वल में देख रहे हैं ना आपके आशिकों को, हम एक झंडा लगाते हैं वो 12, आप घर में तोरण लगाते हो वो गले में। आहा, क्या बात है, हक है। तो पीछे से आवाज आएगी, सुना नहीं? हसन कांधे पे, हुसैन कांधे पे, दोनों रिवायत हैं, इमाम हसन की भी इमाम हुसैन की भी कांधे पे। और रसूल अपने हुजरे से बाहर आए, ऐसे लगा जैसे चांद सितारों की झुरमुट से निकला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लगता है जैसे नबूवत का सूरज पहाड़ों की ओर से बरामद हुआ हो। सुभान अल्लाह। ऐसे लगता है महबूब चल के तशरीफ ला रहा हो। सुभान अल्लाह। तो नबी हुजरे से बाहर आए, साहबी रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुअम, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजज़ातुम मिन मौजज़ात रसूल खुरा, मुराद मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, मुराद मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, दुआए मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सैयदना फारूक आज़म सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का आगे बढ़ के कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? निअमल मरकब रकिबता या गुलाम, ऐ हसन कितने अच्छी सवारी पे सवार है, ऐ हसन तेरी सवारी कितनी अच्छी है। वाह 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 वाह। बात अच्छी थी, रसूल की तारीफ, मुस्तफ़ा की तारीफ, नूर वाले की तारीफ, रहमत वाले की तारीफ, बरकत वाले की तारीफ, तकदीस वाले की तारीफ, ताहा की तारीफ, यासीन की तारीफ, मुजम्मिल की तारीफ, मोहम्मद की तारीफ, अहमद की तारीफ। भाई किसकी तारीफ थी? जोर से बोलो ना। या अली, अली या अली, अली 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 अली, या अली या अली। तारीफ तो उम्मत के गमगुसार की थी ना, तारीफ तो आमिना के लाल की थी ना, तारीफ तो जहरा के बाबा की थी ना। और हक के तारीफ यही है कि कायनात की तमाम तारीफें रसूल की तारीफ में है कि नहीं? बोलिए, मिलाद का महीना है, मिलाद वालों बताओ, मुस्तफ़ा की तारीफ नहीं तो फिर किसकी तारीफ? तो क्या काम किया फारूक आजम ने? कहा नेमल मरकबो रकिबता या गुलाम, कितनी अच्छी सवारी पे सवार है शहजादे। बात अच्छी थी, बात सच्ची थी, बात प्यारी थी, बात आला और अरफा थी, मगर मदीने के ताजदार पलटे, मुस्तफ़ा ने रुख बदला, फारूक आजम को देखा, रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा उमर जब कहना ही है तो ऐसा न कहे कि सवारी कितनी अच्छी है, बल हुआ राकिब, ये कह के सवार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, हक है। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या तारीफ गलत की थी? उमर ने कहा तारीफ गलत नहीं की थी, बात हक थी, मगर उम्मत को बताना चाहता हूं मेरी तारीफ अकेले नहीं चलेगी, हुसैन की भी करनी पड़ेगी, मेरी तारीफ से पहले हसन की भी करनी पड़ेगी। पता चला 12 रबीउल अव्वल का झंडा उठाने से पहले मुहर्रम में हुसैन का परचम भी उठाना पड़ेगा, जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों हुसैन का जुलूस भी निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि नवासे से भी मोहब्बत है, नाना से भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। क्या समझे? अल्लाह के रसूल ने समझा दिया। क्या फरमाया? मन मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने। क्या ये वो पैकेज है? ये मोबाइल देख रहे हैं हम अभी, अब तो सब मामला बिगड़ गया। पहले हम मोबाइल लेने जाते थे तो मोबाइल के डब्बे पे पड़ते थे क्या क्या है का, एक मोबाइल फोन, एक बैटरी, एक चार्जर, एक ईयरफोन, ये डब्बे में मिलेगा आपको। अच्छा, सुभान अल्लाह। हमने लिया,
कैश पैसे दिए, घर आए, सील खोली, डब्बा खोला, चार्जर मिल गया, एडेप्टर भी था, कनेक्टर भी था, लीड भी थी, मोबाइल भी था, बैटरी नहीं थी। अरे जाने तो नहीं खरीद लेंगे। नहीं नहीं, उठाया बिल, उठाया फोन, पहुंचे दुकान पे, कहा इसमें बैटरी नहीं है, दो, का बस यही मिलेगा। का ना ना ना, डब्बे पे क्या लिखा है, कंपनी की पॉलिसी क्या है? का पॉलिसी तो ये है कि फोन, बैटरी, चार्जर, कनेक्टर, अडेप्टर, लीड सब होगी। का इसमें बैटरी नहीं, किसी के डब्बे में चार्जर नहीं, किसी के डब्बे में लीड नहीं। हर आदमी पहुंचा हुआ, का तुम बेईमान हो, बेईमानी करते हो। का नहीं, यही है, लेना हो लेनी तो जा। तो है कोई कहेगा कि जाने तो छोड़ दो, नहीं नहीं, पैसा वापस ला, सामान रख। बाहर आए, दुनिया को बताते फिर रहे हैं, फलां के यहाँ से मत मोबाइल मत लेना, फलां के यहाँ से मोबाइल मत लेना, फलां के यहाँ से सौदा मत लेना। क्यों? कि वो कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। कंपनी कहती है बैटरी दूंगा, चार्जर दूंगा, लीड दूंगा, अडेप्टर दूंगा, कनेक्टर दूंगा। वो एक पीस चुरा लेता है, वो चोर है, वहां से सौदा मत करना। मैं आया, मैं परवरदिगार तेरी बारगाह में मोहब्बतों के जो सौदे हैं, उस सौदे में क्या है, क्या है? तो परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में सूरह शूरा आयत 23, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह किनकी किनकी मोहब्बत वाजिब है? का मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो कुदरत के पॉलिसी में ये 5 की मोहब्बत वाजिब है। अगर मौलवी एक भी मोहब्बत कम करेगा तो उसका सौदा उसके मुंह पे मारेंगे। हम सौदा वहीं से लेंगे जहां पंजतन की मोहब्बत मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ज़मीं बोली फलक बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, ज़बा के साथ दिल बोला, ज़बा के साथ दिल बोला। फैज़ान अहले बैत, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, हाथ हमारे खाली हैं। और सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सिर्फ रसूल की मोहब्बत नहीं, हुसैन की भी मोहब्बत, हसन की भी मोहब्बत, ज़हरा की भी मोहब्बत, अली की भी मोहब्बत। अब कोई कहे हुसैन का वजू नहीं था, हुसैन का सजदा नहीं था, कोई कहे ज़हरा खता पे थी। चल रहा है ना ये सब तमाशा। बोलो, कोई कहे अली नबी भाई भाई नहीं है, समझ जाना यही चोर है, यही डाकू है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। समझ में नहीं आता कि एक बालिश की, आपको याद है कि नबी एक बालिश का मिसवाक इस्तेमाल करते थे। नबी ने एक बालिश का याद होना चाहिए, नबी की सुन्नत है। एक बालिश तो बढ़ जाए तो शैतान सवारी करेगा। मुझे नहीं पता कहां लिखा, मुझे नहीं मालूम कि शैतान मिसवाक पे ही क्यों बैठता है, शैतान तकिए पे क्यों नहीं बैठता, वो नहीं जानता मैं, वो मुझे नहीं पता। हाँ, मगर ये कि शैतान बैठ जाएगा, चलो ठीक है मान लिया। एक बालिश का क्या मिसवाक सबको याद है। और खैबर के बाद अली 7 फुट लंबा आलम लेके आ रहे थे, वो किसी को याद नहीं है। सैयदना अबू दुजाना साहबी रसूल, हमारे माँ बाप कुर्बान हो, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अली के हाथ में अलम कितना अच्छा लग रहा है। सरकार, दुनिया में तो अली के हाथ में अलम है, कयामत में आपका अलम किसके पास होगा? नबी मुस्कुरा के कहते हैं अली के हाथ में होगा।
अखज़ा बेयदिल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा। किसने? रसूलुल्लाह ने। जोर से बोलो ना भाई, नहीं ऐसे ऐसे खामोशी में तकरीर चलेगी, आपको बोलना पड़ेगा। हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा मदीने के ताजदार ने, जोर से, मदीने के ताजदार ने, आमिना के लाल ने, हम सब के आका और मौला ने, रहमतुल लिल आलमीन ने, साहिब असरा नबी ने, सैयदुल मुरसलीन ने, इमामुल अंबिया ने हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा। मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है, वह अहब्बा हाज़ैन, और इन दोनों से, इन दोनों से, वह अहब्बा अबाहुमा, हसनैन पे जान नहीं छूटेगी, अली तक बात आएगी। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। मां नेक हो, बाप एक हो, बेटा अली से मोहब्बत करता है, हुसैन से मोहब्बत करता है। क्या कहा? जो इन दोनों से, इनके बाप से मोहब्बत करे, उम्महुमा, और इनकी मां से मोहब्बत करे, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करे। आगे क्या? काना यौमल क़ियामती फी दरजती, वो कयामत में मेरे दर्जे में होगा। देखिए आपकी सुभान अल्लाह समझ में आ रही है कि आप पहुंचे नहीं जहां पहुंचाना चाहता हूं। ये नहीं कहा कि जन्नत में होगा, जन्नत नमाज से मिलेगी, जन्नत रोजे से मिलेगी, जन्नत हज और ज़कात से मिलेगी। ये सब कर लोगे, कोई जन्नत आला में जाएगा, कोई जन्नत अदन में जाएगा, कोई जन्नतुल फिरदौस में जाएगा, कोई जन्नतुल माला में जाएगा, कोई जन्नत मावा में जाएगा, कोई जन्नत इरम में जाएगा, कोई जन्नत खुल्द में जाएगा, कोई जन्नत फिरदौस में जाएगा। का सब जन्नतें सबको मिलेंगी। मेरी जन्नत जो महबूब वाली है, उसमें किसी को जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तुम जन्नत चाहते हो तो सिर्फ इबादत करो, जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो। क्या समझे आप? ये दोनों हदीस मिला रहा हूं, जो पहले पढ़ी जो अब पढ़ी, दोनों हदीस की सनद मैं दूंगा। पहले मैं वाक़या बयान करता था, अब मैं वाक़या छोड़ के सिर्फ हदीस पे बात करता हूं। कहते हैं वाक़या कहां लिखा, किसने कहा, दलील दो, सनद क्या है, लिखने वाला कौन, मुअतबर है या मुअतबर नहीं है। हमने पूछा तू जो बयान करता है मुअतबर है कि नहीं है? हमने पूछा तू मुअतबर है कि नहीं है? हमने कभी पूछा, बोल, हाँ ख्वाब तू देख रहा है, हमने कभी पूछा मुअतबर है कि नहीं है? जिन्नात को तू कलमा पढ़ा रहा, हमने कभी पूछा मुअतबर है कि नहीं है? हाथ रख के मोबाइल को क़यामत तक तू चार्ज कर रहा है। इतना बिजली का बहरान है, इसे ले जा करके लोग बिजली के जहां बिजली बनाई जाती वहां जाके बिठा क्यों नहीं देते, सारा मसला हल हो जाए। कई जमाने में वली बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा वली बनने के लिए, न रियाजत, न इबादत, न अल्लाह, न जिक्र, न अज़कार, न आपको रातों को जागना है, न आपको इबादतें करनी है, न नमाजें पढ़नी है, न रोजे रखने हैं, न रियाजत करनी है, कुछ नहीं करना है। चंद दलाल किस्म के लोग खरीद लो, फिर देखिए करामत आपकी, रोज करामत। और एक आदमी सुला दो जो ख्वाब देखता रहे, दाएं मुड़े तो रसूल मिल गए, बाएं मुड़े तो रसूल मिल गए, आगे चले तो रसूल मिल गए, पीछे चले तो रसूल मिल गए। मैं कहा इधर आ, मैं तुझे बताता हूं, रसूल उसको मिलते हैं जिसे हुसैन मिलते हैं, रसूल उसे मिलते हैं जिसे हसन मिलते हैं, रसूल उसको मिलते हैं जिसे मुर्तजा हैदर कर्रार मिलते हैं, रसूल उसको मिलते हैं जिसे दामन फातिमा ज़हरा मिलते हैं। क्या फरमाया कि कोई मर जाए नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, हज करते हुए, ज़कात देते हुए, अगर अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा तो जहन्नम। समझे क्या आप? पहुंचे एग्जाम हॉल में, पर्चा आया, 10 सवाल, कितने सवाल, और ऊपर लिखा है इनमें से 5 सवालों का ही जवाब दीजिए, मगर 7वां सवाल जरूरी लाजमी, यानी कोई भी जवाब दीजिएगा 7वां का जवाब जरूरी और लाजमी है।
आप वो नहीं छोड़ सकते, 5 टोटल जवाब देना है। बहुत होशियार आदमी 9 सवालों का जवाब दे के आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8वां, 9वां, 10वां जो लाजमी था वो छोड़ आया। जाके दुनिया के प्रोफेसर से पूछो, उसको पास किया जाएगा, कामयाब किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा? नहीं, ये एग्जामिनेशन उसूल के खिलाफ है। पर्चे में 10 सवाल थे, 5 के जवाब देना है, 7वें नंबर का सवाल लाजमी है। अब लाजमी सवाल का जवाब नहीं दिया तो कहा उसने 9 के 9 जवाब दिए हो, फेल किया जाएगा। और कोई ऐसा भी हो जिसको कुछ नहीं आता था, सिर्फ 7वें नंबर ही का जवाब आता था, वो लिख के आया, तो उसूल ये है कि वो बहुत अच्छे नंबर से नहीं मगर वो प्रमोटेड पास किया जाएगा, उसे पासिंग नंबर दे के पास किया जाएगा, क्योंकि जो लाजिम था वो करके आया, वो लिख के आया, वो बता के आया। अब समझे जो हदीस मैंने पढ़ी थी, अगर कोई शख्स मकाम इब्राहिम और रुकन के दरमियान नमाज पढ़ते हुए रोजे की हालत में मर जाए, बुग़्ज़ अहले बैत हो, जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब यह है ईमानियात के बाब में, अमल के बाब में सारी इबादत है, सब हमारे सराखों पे, मगर हुब्बे अहले बैत की इबादत लाजिम है। ये वो सवाल है जो लाजिम है। सारे जवाब कमजोर रहेंगे, हुब्बे अहले बैत का जवाब मजबूत रहेगा, जन्नत में डाल दिए जाओगे। सारे जवाब मजबूत रहेंगे, हुब्बे अहले बैत नहीं रहेगा, दोज़ख में पलटा के घुसेड़ दिए जाओगे। घुसेड़ने का लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि मेरा है, इसलिए कि एक एक संदूक में 70-70 हजार होंगे तो घुसे ही जाएंगे ना, डाले थोड़ी जाएंगे उसके। अजीजाने मोहतरम, जिनके जिक्र के बगैर नमाज न पूरी हो, दुरूद न पूरा हो, मन सल्ला सलातन। अभी एक हल बताऊंगा बहुत बड़े मसले का, अल्लामा अरशद निज़ामी साहब सुनिएगा आप। मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली अलैया व अला अहले बैती लम तुक़बल मिन्हु। मेरे आका फरमाते हैं जो दुरूद पढ़े और उस दुरूद में मुझ पर, मेरी अहले बैत पे दुरूद न भेजे, अल्लाह उसके दुरूद को कबूल करता ही नहीं। अब पढ़ते रहे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं व आलिही। अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे 5 वक्त नहीं पढ़ते होंगे तो जुमा तो पढ़ते होंगे, जुमा नहीं पढ़ते तो ईद तो पढ़ते होंगे, ईद नहीं तो जनाजे में तो गए होंगे। इत्तेफाक से सब में दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आल नकरे गैर मुअय्यना है। आइए दर्सगाह में, आल लफ्ज़ आल नकरे गैर मुअय्यना है, इसमें किसी का तय्युन नहीं है। आल यानी मुतलक, छोटा, बड़ा, काला, सफेद, हरा, पीला, माजूर, गैर माजूर, अपना, पराया, दोस्त, दुश्मन, जिससे बनती हो वो, न बनती हो वो, सब इसमें शामिल। ऐ अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद पर, वह आल मोहम्मद, मोहम्मद की आल पर। कौन सी आल? वो जिससे हमारी बनती है वो जो हमारा डमरू बजाता है सिर्फ वो जो हमारी बात करता है नहीं। आल यानी कुल, सब आल। और जिसको ये पसंद नहीं है तो जब वो पहुंचे वाला आले मोहम्मद तो लगाए इल्ला, और फिर नाम ले फलां 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 फलां, यानी अल्लाह फलां फलां को छोड़ के बाकी पे दुरूद भेज रहा हूं। कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर वैसा भी नहीं हो सकता। है कोई जो कह सकता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ऐ परवरदिगार आले मोहम्मद पे भेज मगर फलां फलां पे मत भेजना? का हो ही नहीं सकता। आल नकरे गैर मुअय्यना है, जितने हैं सब उसमें शामिल। तो जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ता है, जलसे में उनके खिलाफ भौंकता है, तो तेरे जलसे की तेरे नमाज से नहीं बनती तो हमसे कहां बनेगी? अजीजाने मोहतरम, देखना है तो इमाम शाफई को देखो। या अला बैते रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाहि
फिल कुरान अंज़लहू। ऐ अहले बैत, आपकी मोहब्बत कुरान में फर्ज कर दी गई है जो रसूल पे नाजिल हुई। जोर से कहिए, घड़ी पे नजर है मेरी, जोर से कहिए, जोर से कहिए। और आपकी शान के लिए ये काफी है क्या? मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, जो आप पे दुरूद न भेजे उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। ये हक सिर्फ इमाम शाफई को था, इसलिए कि इमाम शाफई रसूलुल्लाह के दादा जो हैं जनाब शाफे, उनकी औलाद में से पैदा मक्के में हुए, बड़े मक्के में हुए, निकाह मक्के में हुआ, आलिम मक्के में बने, फाजिल मक्के में बने, मुज्तहिद मक्के में हुए। और जब कुछ दिन हुए अहले बैत की बात शुरू की, मक्के वालों ने निकाल दिया। हज के मौके पे मक्के में आए तो सफा मरवा की सही फरमा रहे हैं। जब सफा और मरवा पे चढ़ के सब कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो इमाम शाफई कह रहे हैं लोगों सुन लो, इन काना हुब्बु आले मुहम्मदिन रिफ्दुन फला यशहद इस्तक़लान अन्नी राफिदू। अगर अहले बैत की मोहब्बत राफिदियत है तो गवाह हो जाओ, सकलान यानी सफा मरवा वालों, जमीन और आसमान वालों नहीं। ये तवाफ के जो दौड़ रहे हो ना सफा मरवा के बीच, ये गवाह फला यशहद इस्तक़लान अन्नी राफिदू, तुम गवाह हो जाओ। अगर अहले बैत की मोहब्बत राफिदियत है तो मैं राफिदी हूं। ये मोहब्बत राफिदियत नहीं है, यही आईने सुन्नियत है, यही आईने सुन्नियत। और फिर आगे क्या कहते हैं, इन काना ज़म्बी हुब्बु आले मुहम्मदिन फज़ालिका ज़म्बुन लस्तु अन्हु अतूब। लोगों, अगर मेरा गुनाह, इमाम शाफई कह रहे हैं, अगर मेरा गुनाह हुब्बे अहले बैत है तो ये वो गुनाह है जिससे शाफई तौबा नहीं करे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैंने आयत करीमा कुरान मुक़द्दस के पढ़ने का शर्फ हासिल किया। मेरा फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता किया। जोर से कहिए, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको आस इब्ने वाइल रसूल करीम अपने शहजादे को बाद वफात सुपुर्द खाक करके तकफीन और तजहीज़ के बाद वापस तशरीफ ला रहे हैं। आस इब्ने वाइल ने देखा, रसूल पे नजर पड़ी, ये हुजूर के पहले नहीं तीसरे बेटे हैं। जनाब कासिम वफात पा गए, जनाब तैयब व ताहिर जिनका लक़ब है वफात पा गए, जनाब अब्दुल्ला वफात पा गए। तदफीन की, घर को वापस लौटे, बदबख्त बैठा था, पुकार के कहता है क्या मोहम्मद माज़ल्ला अबतर हैं। अबतर उसे कहते हैं जिसकी कोई नरीना औलाद ना हो, कोई बेटा ना हो, जिससे नस्ल चले। अबतर अरबी में कहते हैं दुम कटे बकरे को, और इंसानों में उसे कहते हैं जिसकी कोई औलाद ना हो, जिससे नस्ल चल सके, आगे शजरा चल सके। तो क्या कहा, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये हैं अबतर, इनका कोई नरीना बेटा नहीं जिनसे मिशन चले। समझे नहीं? इन्होंने जो मिशन छेड़ा हमारे खुदाओं के खिलाफ, हमारे बुतों के खिलाफ, हमारे दीन के खिलाफ, हमारे अजदाद के खिलाफ, हमारी तहजीब के खिलाफ, हमारे सकाफत के खिलाफ, हमारे कल्चर के खिलाफ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद डाली। 360 से हटा रहे हैं, एक की तरफ झुका रहे हैं। ये चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनके कोई बेटा नहीं। यानी वो गुमान ये करता था कि दीन, मिशन, तहरीक, तंजीम ये सब बेटे से चलती है, और ये सच भी है। तभी तो रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, तुम कहते थे कोई बेटा नहीं है, आज तुझे 2 सकलैन दिखाऊं, एक अल्लाह की किताब, एक मोहम्मद का खानदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी लौटे, उसने कहा ये माज़ल्लाह अबतर हैं, कोई औलाद नहीं, इनका मिशन चलेगा नहीं, मिशन ख़त्म हो जाएगा। रसूल घर में आए, इस हाल में चेहरा मगमूम, दिल मगमूम, चेहरे पे जर्दी, सर झुकाए, आंखों में आंसू। अभी सरकार कुछ कहते, जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके लिए पैगाम भेजा,
जिब्रील सुनाओ। जिब्रील ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर। हबीब गमज़दा न हो, हम तुम्हें कौसर अता करेंगे। इमाम राजी तफसीर कबीर कह दो सुभान अल्लाह। इमाम राजी तफसीर कबीर, और जो तफसीर कबीर तक ना पहुंच सके वो तफसीर सगीर तक आए। कंजुल ईमान, जोर से आला हजरत का तर्जुमा कुरान अभी घर जाके उठा के पढ़िए। सूरह कौसर की तफसीर में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत और रिज़वान ने जो हाशिया चढ़ाया उसमें लिखा कौसर से मुराद या तो हौज़े कौसर है, या खैर कसीर है, या मोजज़ात हैं, या फिर रसूल की औलाद है। 4-5 बातें लिखी। मैंने कहा अगर आखिर में अबतर ना आता तो मैं मोजज़ा इकरार कर लेता, आखिर में अबतर ना आता तो मैं हौज़े कौसर इकरार कर लेता, आखिर में अबतर ना आता तो मैं आपके बहुत सारे खैर को इकरार कर लेता। मगर आखिर का अबतर बता रहा है कि कोई बदबख्त ने नबी को अबतर कहा है तो अल्लाह ने जवाब में कौसर भेजा। और ये कौसर की तफसीर बनकर सैयद-ए कायनात, मैं नहीं समझता है माइक कम छोड़ थोड़ा बोल रहा है, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूं ना, जोर से बोलो। सैयद-ए कायनात, मखदूम आलमीन, मखदूम कायनात, इस्मत का दुर्रे नेहा, जोर से, इस्मत का दुर्रे नेहा, तहारत का पैकर, तहारत का बहरे बेकरा, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, सैयद-ए कायनात, खातून जन्नत, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सिद्दीका सादिका नफीसा बतूल ज़हरा। बतूल इसलिए है कि जब बच्चे की विलादत हो औरत 40 दिन तक मुसल्ले पे नहीं जाती। मुसल्ला कहता खबरदार मेरे करीब ना आना जब तक 40 दिन न गुजर जाए। यहाँ जोहर में हसन की विलादत हो, असर की नमाज ज़हरा मुसल्ले पे पढ़ के बताएं कि खातून होना और है, माँ होना और है, बेटी होना और है, बतूल होना और है। ये फातिमा ज़हरा नबी की गोद में, रहमत की गोद में रहमत, इज्जत की गोद में इज्जत, जोर से कहिए ना, नूर की गोद में नूर, कुल की गोद में जुज। और रसूल खड़े होकर कहें फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब मौलवी कहता रहे, मौलवी बोलता रहे, मौलवी भौंकता रहे कि खता पे थी। अरे तू खता पे है, ज़हरा खता पे नहीं, इसलिए कि मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा खता कर सकता नहीं। अब देखिए गौर से सुनिएगा, बहुत लंबा वक्त नहीं लूंगा, मैं बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूं। जनाब ज़हरा की उम्र हुई 15। आए निकाह के रिश्ते। पहला निकाह किसका आया? यार गारे रसूल, यार मज़ार रसूल, सिद्दीक़ कायनात, जोर से, सिद्दीक़ कायनात के बाबा जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। रसूल ने कहा नहीं, अल्लाह जो कहेगा वो करेंगे, हम इंतजार में हैं, रिश्ता वहां से आए। फिर आए फारूक आजम
अदल के पैकर, इंसाफ के खूगर का सरकार मुझसे कर दे निकाह। रसूल मुस्कुराए, मुझे इख्तियार नहीं। रिश्ते आते रहे, रसूल का एक ही जवाब, मुझे इख्तियार नहीं, मुझे इख्तियार नहीं। मैं कहूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज को पलटाएं, आपको इख्तियार, चांद के टुकड़े करें, आपको इख्तियार, दरख्त को वापस बुलाएं, आपको इख्तियार, कंकर से कलमा पढ़वाएं, आपको इख्तियार, टूटी हुई टांग जोड़ें, आपको इख्तियार, सूखे कुएं को उबालें, आपको इख्तियार, कायनात को रोकें, आपको इख्तियार, मुर्दे जिंदा कर दें, आपको इख्तियार। ज़हरा के निकाह पे इख्तियार नहीं, वजह क्या है? तो शायद रसूल जवाब दें, कौसर का रिश्ता। बेटी होती तो मैं रिश्ता करता, कौसर है तो खुदा भेजेगा। लीजिए बुलबुले सिदरा, जिब्रील अमीन, बारगाह रिसालत में, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने अर्श पे, अल्लाह ने अर्श पे ज़हरा वाली का निकाह कर दिया। आप फर्श पे भी रस्म निकाह अदा करें, अल्लाह ने अर्श पे निकाह कर दिया। ये जुमला इतना आसान नहीं था, अल्लाह ने अर्श पे निकाह कर दिया। आप फर्श पे निकाह फरमा दीजिए। रसूल मुस्कुराए, मेरे आका मुस्कुराए। बेटी से पूछूं, सरकार बाइख्तियार हैं आप, 5 नमाज को 2 कर दे। साहबी का सरकार 5 नहीं पढ़ सकता, कब कितनी पढ़ेगा? 2 का तेरे लिए 2। वो एक आता है कि रसूल कह रहे हैं, ए फातिमा जो मांगना है मांग लो, मुझे इख्तियार नहीं है, कयामत में मैं नहीं, मुझसे मत मांगना। मैं कहा जाइल इधर आ, अल्लाह ने कही 5 किताबम मौकूता, रसूल कह रहे तू सिर्फ 2 पढ़। मैं कहा सरकार 3 का मेरे खाते में डाल, मैं देखूं क्या होगा। सोना कोई पहन नहीं सकता, सुराका तू पहने कंगन। सुराका ने जब कंगन डाले तो कलाई से आ गया बाजू तक, यहां पे सोना सबके लिए, सुराका के लिए जायज। रेशम कोई पहन नहीं सकता, नबी कहे तुम पहनो। ऐसे बाइख्तियार हैं, बेटी से क्यों पूछते हैं? जो आप कहें वो शरीयत का नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं ताकि उम्मत भी बेटी से पूछे। वो जानवर नहीं है किसी भी खूंटे पे बांध दिया। यह इस्लाम की तहजीब नहीं है, या आप पड़ोसी से तहजीब ले रहे हो। इस्लाम पड़ोस की तहजीब को अपनाने का नाम नहीं, अपना कल्चर किसी को देने का नाम है। नबी अंदर पहुंचे, जाने कायनात, रूहे कायनात, असले कायनात, आईने कायनात, पहुंचा है खातूने कायनात के पास, सैयदे कायनात के पास। बेटी, बाबा, अल्लाह ने रिश्ता भेजा है, कबूल है? ज़रा ने कहा जब रिश्ता ऐसा हो तो मुझे कबूल क्यों ना होगा। मैंने कबूल किया, मुझे मंजूर है बाबा, मैं निकाह के वास्ते तैयार। रसूल मुस्कुराए, आका मुस्कुराए। बेटी महर कितना होगा? का बाबा रिश्ता किसने भेजा? अल्लाह ने। का फिर महर न सोना न चांदी न रुपया न पैसा न जमीन न जर न जायदाद कुछ नहीं, तो फिर का फिर अल्लाह से वादा कर लो, अपने अल्लाह से वादा ले लो, अल्लाह से ये बात अहद कर लो, अल्लाह से ये बात मांग लो। दामन फैला के मेरे बाबा ये अल्लाह से कई बारगाह में अर्ज कर दो कि ज़हरा के महर के बदले में कयामत के दिन हमारे हर मोहब्बत करने वाले को बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल फरमा। अरे शेर तो सुन लो फिर नारा लगाना, पहले शेर सुन लो फिर नारा लगाना। क्या कहा जनाब खातून जन्नत ने? बाबा अगर अल्लाह ने रिश्ता दिया है तो फिर मेरा महर भी इतना ऊंचा होगा। अल्लाह से आप वादा कर ले लें कि कयामत में हमारे चाहने वालों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाए। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ हमारा खाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत खातून जन्नत,
अजमत खातून जन्नत, खानदान रिसालत, जिक्र इमाम हसन मुजतबा, उलमाए अहले सुन्नत। सरकार बाहर तशरीफ लाए, अली जहरा ने हाँ कर दी, मुबारक हो, मुबारक बाशत, बात पक्की। कुछ है, कुछ है निकाह के लिए माल सामान? या रसूलुल्लाह बचपन से पाला आपने, आपके बिस्तर के नज़दीक मेरा पंघोड़ा लगता था, पंघोड़ा कहते हैं झूले को, पाला आपने, पोसा आपने। अरे भाई, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। कुल्लु वलदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला फितरत पे पैदा होता है। पालने वाला अपना जैसा बना देता है। यहां हदीस नहीं पढ़ेंगे साहब, पालने वाला अपना जैसा बना देता। तो सरकार, आपने कभी माल रखा नहीं, हमने कभी माल ढूंढा नहीं, कभी जमा किया नहीं सरकार का। फिर का आपने दिया था घोड़ा, वो सामने है, आपने दी थी तलवार, वो सामने है, आपने दी थी जिरा, वो सामने है। हुजूर मुस्कुराए, का अली तलवार तुम्हारे काम आएगी, तुम जंगजू हो, घोड़ा तुम्हारे काम आएगा, तुम मुसाफिर हो। जीरा तो इसलिए पहनते ताकि तीर तलवार लगे ना, हमला हो तो कोई नुकसान ना हो। कहाँ का तलवार तुम्हारे काम आएगी, घोड़ा तुम्हारे काम आएगा। या अली, अल्लाह के शेर को जीरा की क्या जरूरत है? जीरा बेची, निकाह हो गया। बड़ी शॉर्ट में काम ले रहा हूं मैं, थोड़ी पूरी बात पढ़ूंगा तो पूरी रात हो जाएगी सिर्फ निकाह ही निकाह में। ये अजमत, ये वो निकाह है जिसकी बरकत से सारे निकाह टिके हुए हैं। अरे हुसैन न होते तो किसी का निकाह ही नहीं रहता। अब यजीद तो निकाह खत्म करने की बात, दो सगी बहनों से जो रिश्ता कर ले, जो सौतेली माओं को रिश्ता भेजने लगे, जो सौतेली बहनों पे गलत निगाह डाले, हम ऐसे यजीद के खिलाफ खड़े हैं। उस पर भी मौलवी आस्तीन चढ़ा के कह रहा यजीद की गलती नहीं थी। वो तो हमें भी पता है, आप जो कह रहे हैं उसमें यजीद की गलती नहीं थी, आप जो कह रहे हैं उसमें किसी और की गलती, यजीद की नहीं। अब जमाना बुरा आ गया, देखिएगा आप क्या क्या होगा आगे आगे। यजीद की, मरवान की, हज्जाज की, सब ऐसे लोगों की जो हमारे सामने खड़े होकर सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्यों? हमारी कुछ गलतियां माजी की, कुछ हाल की, कुछ मुस्तकबिल में होने वाली, सुनना पड़ेगा। मगर उस तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ खुशी का मौका है तो खुशी की बात कर लूं ताकि इमाम हसन पे आ जाऊं मैं। अजीज़ान मोहतरम, अब जो हुआ निकाह, अर्श पे जिब्रील ने खुतबा पढ़ा था, फर्श पे फखरे जिब्रील ने खुतबा पढ़ा है। अब जो विदा होकर के आई है जनाबे ज़हरा, तो कुरान पुकार उठा, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अमा हमसे नहीं, जलालुद्दीन सुयूती से पूछिएगा कि क्या फरमाया। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अल्लाह ने दो समंदर मिलाए, एक विलायत का समंदर, एक तहारत का समंदर। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान नबूवत की बरज़ख रखी है, वो कभी एक दूसरे से बगावत नहीं करेंगे। ला यबग़ियान, बगावत नहीं करेंगे। इसकी तफसीर में नहीं जाऊंगा मैं, वरना कई किस्से अभी धड़ाम से जमीन पे गिर जाएंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान। इनमें इन दरियाओं के मिलने की बरकत यह है, अल्लाह ने उसमें एक लूलू, एक मरजान पैदा फरमा दिया। आज जिक्र उसी लुअलु का है, यानी इमाम हसन मुज्तबा का है। 3री सदी हिजरी, निकाह 2री सदी हिजरी में हुआ। 3री सदी हिजरी, माह रमजान, 15 तारीख याद कर लो। अब रमजान की 15 तारीख को दस्तरखान इमाम हसन करना, लोगों को बताना वो आया जिसने खिलाना सिखाया है, जिसने लंगर करना सिखाया है। लंगर पे पलने वाले और होते हैं, लंगर खिलाने वाले और। मैं इसलिए कहता हूं, सदका उनका मांगो जिनका सदका बांटता है, उनका न मांगो जो खुद सदके पे पले हैं।
अब लीजिए, माह रमजान है, 3 सदी हिजरी है। अस्मा बिनते उमैस आई, या रसूलल्लाह मुबारक हो, बाग़े बतूल में एक नया फूल खिला है। एक शहजादा तशरीफ लाया है। रसूल मुस्कुराए। अभी अंदर पहुंचे उससे पहले मैं इमाम बुखारी की रिवायत सुना दूं। अन अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, फरमाते हैं, अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, अशबहो, इसमें तफसील का सीगा है जी। अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन रसूलुल्लाह की शबीह थे। मा बैन सदर इला रास, सीने से लेके सर तक, सीने से लेके सर तक, सीने से लेके, जो पहले आया उसने सीने से सर तक पाया, और जो हुसैन बाद में आए वो नाभ से लेके पैरों तक। यानी ये जुदा हो तो हसनैन हो, इकट्ठे हो तो तस्वीर मुस्तफा। इमाम बुखारी कह रहे हैं, अल हसनो अशबहु बि रसूलिल्लाह, हसन इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे, ज्यादा शबीह थे, एकदम मिलती जुलती सूरत थी। हसन को यह शबीह क्यों दी, अली की शबीह क्यों न दी? कि हसन को रसूलुल्लाह की शबीह इसलिए दी ताकि जब हसन बाजार मदीना में जाएं तो कुफ्फार और मुशरिकीन देख के शर्माएं। हम कहते थे अबतर हैं, ये शहजादा कौसर की पहली तफसीर है। इमाम हसन रसूल ने गोद में लिया, अली क्या नाम रखोगे? अली मुस्कुराए, आका हर्ब, जंगजू। अभी जिसको जो पसंद है वही रखे ना। अब जितने बच्चे 90 के दशक में पैदा हुए, जितने जो 80 में पैदा हुए, वो सलीम, इमरान, वसीम की बॉलिंग बैटिंग देखते थे, लोगों को अच्छा लगता था, वही नाम रख देते थे। 80 के दशक में जितने बच्चे पैदा हुए, अगर उसका नाम वसीम है तो पूछिएगा अब्बा और दादा ने वसीम अकरम के नाम पे रखा था। अब ये चलन है, जिसकी ज्यादा जो है पॉपुलरिटी होती है, लोग उसी के नाम पे नाम रखते हैं। अली चूंकि जंगजू आदमी थे, लड़ाकू थे, ताकतवर थे, मुस्कुराए का हर्ब नाम रखूंगा, हर्ब नाम रखूंगा, जंगजू बहादुर। रसूल मुस्कुराए का नहीं अली, इसका नाम अल्लाह रखेगा। जब रिश्ता अर्श से आया है तो नाम भी अर्श से ही आएगा। और जिब्रील अमीन आ गए, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मुबारक हो, शहजादे की आमद है, इसका नाम रखिए हसन। अरे इसमें तस्गीर है, फ़ाइलुन फ़ाइलुन, हसन हुसैन, हसन फ़ाइलुन के वजन पे है, इसमें तफजील, और फ़ाइलुन के वजन पे हुसैन है। यानी हुस्न को जब जरा बढ़ाइए तो हसन बन जाएगा, और हुस्न को थोड़ा कम कीजिए तो हुसैन बन जाएंगे। और यही कमाल है दोनों भाइयों में, अगर कोई हुसैन को बढ़ाएगा वो हसन हो जाएंगे, कोई हसन को घटाने की कोशिश करेगा तो वो हुसैन हो जाएंगे। इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दही वालेही सलातो व तस्लीम, पहली बहार बनकर, पहला फूल बनकर, पहली किरण बनकर, और कौसर की पहली तफसीर बनकर आगोश फातिमा जहरा में तशरीफ लाए। अब 15 रमजान को कभी महफिल होगी, और कभी अगर इत्तफाक हो गया आने का, और या फिर उलमा को बुलाएंगे, तो आप सुनिएगा कि विलादत पे क्या खुशियां हुई। आज तो यौम शहादत है ना। अब आलम क्या हुआ? रसूल मुस्कुराए, ज़हरा बेटी, जब जब इनको भूख लगे तो कोई ग़िज़ा देने से पहले अपने बाबा को याद कर लेना।
क्यों या रसूल अल्लाह? का जब जब इन्हें भूख लगेगी तो मैं अपना लुआब दहन इनके मुंह में डाल दूंगा। का सरकार उससे क्या होगा जब आप लुआब दहन इनके मुंह में टपका देंगे, इनके मुंह में डाल देंगे? का तुम क्या जानते हो लुआब दहन की क्या बरकत है? अब आगे सुनते जब मदीने में जब आज के दिन गुजरेंगे तो आप देखिएगा सरकार के लुआब की क्या बरकत है। टूटी पिंडली हो, बद्र की जमीन हो, सहाबी तशरीफ लाएं, टांग हाथ में हो, या रसूलल्लाह मेरी टांग, ये नहीं कहा जुदा कर देगा, इधर ला, लुआब रखा, हड्डियां जोड़ी, हाथ फेरा, सहाबी कहते पहले से ज्यादा दौड़ने लगा, इसलिए कि हड्डियों में रसूल के लुआब की ताकत आ गई। अब समझे हसन किसी बुज़दिल का नाम नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा लुआब मुस्तफ़ा पे परवरिश पाई, बड़े हुए और इतना लाड किया रसूलुल्लाह ने कि मिंबर पे बैठे हैं, हसन लड़खड़ाए, जमीन पे तशरीफ लाए, उठाया, गोद में लेके मिंबर पे आए। मेरे को या रसूलुल्लाह आप मिंबर पे थे? हाँ। क्या फरमा रहे थे? खुतबा। खुतबा मतलब जो अल्लमहुमुल किताब वल हिकमा, मैं अपनी ड्यूटी दे रहा था। तो या रसूलुल्लाह ऑन ड्यूटी। अरे मस्जिद में 40 साल से कोई इमाम हो और एक दिन नमाज पढ़ा रहा हो कि उसका शहजादा दौड़ा हुआ आए और इमाम साहब रकात तोड़ दें या खुतबा छोड़ दें या तकरीर छोड़ दें, तो ट्रस्ट कहेगा सलाम वालेकुम, घर पे रहिए और बच्चों से मोहब्बत कीजिए, अब इमामत ना कीजिएगा। इसलिए कि ऑन ड्यूटी आप कुछ और काम नहीं कर सकते। तो हुजूर आप तो यो अल्लमहुमुल किताब वल हिकमा, मिंबर पे तशरीफ फरमा। सरकार नीचे कैसे आए? का इसीलिए तो नीचे आया ताकि इनको बता सकूं कुरान और हदीस पहुंचाना जितना जरूरी है, हसन और हुसैन पहचानवाना भी उतना जरूरी है। अब गोद में उठाया, मिंबर पे वापस चढ़े, बैठ गए, इधर लिया एक शहजादे, अब देखिए मिलाद भी पढ़ रहा हूं, इधर लिया दूसरे शहजादे को, चूमा, फिर सूंगा। सहाबा मुअतरिज हुए, एतराज नहीं किया, माज़अल्लाह एतराज नहीं। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह चूमते सब हैं, जबीनों, रुखसारों, लबों, दहन सब चूमते हैं, आप सूंघ क्यों रहे हैं? नबी मुस्कुराए। का सहाबा जब मैं जन्नत में गया, मेरी मेहमान नवाजी हुई, जिब्रील ने जन्नत का सेब दिया, मैंने उससे तनाउल किया, उसकी खुशबू की जब जब याद आती है मैं कभी हसन को सूंघ लेता हूं, कभी हुसैन को सूंघ लेता हूं। देखिए सुभान अल्लाह कितनी धीरे थी आपकी। मैं इसको तेज कर दूं। मदीने की जमीन है, अनस इब्ने मालिक का घर है, नबी बिस्तर पे सो रहे हैं, चमड़े का बिस्तर है, अनस की वालिदा है, हाथ में लिए शीशी, चमड़े के बिस्तर पे से एकदम लकड़ी से इशारा कर करके इस तरह निशान बनाया, पसीना बह के शीशे में आया, बंद किया, रख दिया, दूसरी शीशी ली, फिर भरा, फिर रखा। क्या कर रही हो? का खुशबू जमा कर रही हूं। उम्मे सलमा का घर, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक लिस्सही है, एक खातून आई, बीबी मेरे घर में निकाह है, खुशबू चाहिए तो नबी की बारगाह में आऊं, खुशबू अता फरमाएं। का नबी कर रहे हैं आराम। का मुझे तो अभी चाहिए, निकाह अभी है। का ला शीशी लाई है, ला शीशी ली, अंदर गई। उम्मे सलमा कहती नबी चमड़े के बिस्तर पे थे, पसीना बह के जमा था, मैं धीरे से इशारा कर दिया, पसीना बह करके शीशी में आया, बंद किया, दे दिया। का ले जा। वो खातून ले गई, उसने दुल्हन को लगाया, दुल्हन महकी, लिबास महका, कमरा महका, गलियां महकी, घर महका, नस्लें महकती रही। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, जोर से कहिए ना। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हो कूचे बसा दिए हैं। बता कायनात को जब खुशबू की जरूरत पड़ती है तो वह ताजदार मदीना के दर पे आता है, और जब रहमतुल लिल आलमीन को खुशबू की जरूरत महसूस होती है तो वह हसन और हुसैन को तलाश करते हैं।
जोर से कहिए ना। अच्छा, नीचे उतर के लिया शहजादों को ले आए तो सरकार खुतबा वापस पलटाएंगे? जहां से था वो फिर दोहराइए? नहीं। जहां छोड़ा था वहां से शुरू कीजिए? नहीं। वहीं से खुतबे का रुख मुड़ गया, वहीं से रुख मुड़ गया। अब अगर हम किसी जलसे में आए और बात करते करते अहले बैत की तरफ चले जाएं तो समझ जाइएगा नबी की सुन्नत है। नबी ने खुतबा जहां छोड़ा था वहां से रीस्टार्ट नहीं किया, वहीं से रुख मोड़ा। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादकुम फितना, तुम्हारे मालो औलाद फितना है और इनसे मोहब्बत करना जरूरी है। तुम्हारे फितना है, हमारे नहीं। मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने, आप क्या समझे? वही हदीस पे हूं जहां से शुरू किया था मैंने। जिसने हमसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाप और मां से मोहब्बत की। काना मैया फी दरजती यौमल क़ियामती, क़यामत में जन्नती अपनी नमाजी अपनी जन्नत में, रोजेदार अपनी जन्नत में, हाजी अपनी जन्नत में, शहीद अपनी जन्नत में। कब मेरे दर्जे में वो होगा जो इनसे मोहब्बत करे। इमाम हसन, इमाम हसन, इमाम हसन, इमामत की दिलकश किरण, शहनशाह ज़मन सैयदना इमाम हसन। क्या जिंदगी गुजरी, क्या हयात गुजरी, नबी से पूछो, मुस्तफ़ा से पूछो। सजदे लंबे, नमाजों में ताखीर, शहजादों की वजह से। मिंबर से नीचे कांधे पे बिठाए, इन नबनी हाजा सैयदुन, सैयद देखना है ये है। ये जुमला सुन लीजिएगा, बड़ी जुर्रत के साथ कह रहा हूं। मेरा ये बेटा सैयद और सरदार है। ये उम्मत के दो गिरोह के अंदर, बड़े गिरोह में, अजीम अजमत वाला नहीं, दो बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा। तो सुलह याद है? ये क्यों भूल गए कि सुलह के बाद भी सैयद यही रहेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। शहजादा मौला अली, शहजादा मौला अली। नारा तकबीर, नारा रिसालत। इमाम हसन मुस्तफा, हम शबीए रसूल, जिगर गोशे बतूल, अली की आंखों की ठंडक। ऐसा कारी कुरान किसी ने देखा नहीं, ऐसा नमाजी किसी ने सुना नहीं। आप पीछे रह गए, मैं बहुत आगे चला गया। मैं तो चाहता हूं कि महफिल अर्श पे चले, अर्श तक जाए। ये जमीनियों की नहीं, अर्श वालों की बात है। ज़हरा के दो निकाह हुए थे, एक अर्श पे, एक फर्श पे। नहीं, फिर से ज़हरा के दो निकाह हुए, मौला अली से 2 बार हुए, एक अर्श पे, 2 बार हुआ, एक अर्श पे, एक फर्श पे। तो औलादे भी सैयदा की 2 हुई, एक अर्शी, एक फर्शी। अर्शी औलाद है इमाम हसन, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसी काजिम, अली रज़ा, तकी अल जवाद, अली नकी, हसन अस्करी, ज़ैद शहीद, यहया इब्न ज़ैद, हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला अल महज, असगर दीवाज। यह ज़हरा की अर्शी औलाद। अब आ ज़हरा की फर्शी औलाद देख, गौसे आज़म दस्तगीर, ख्वाजा ख्वाजगा मुईनुद्दीन, सरकार शाह बरकत, अहमद सैयदना अहमद बदीउद्दीन जिंदा शामदार, सरकार मखदूम अशरफ। ये कौन है कि ये ज़हरा की फर्शी औलाद हैं, जिन्होंने फर्श को जन्नत निशान बनाया। वो अर्शी औलाद है जो जन्नत के अंदर भी सरदारी करती नजर आए।
अरे भाई क्यों भूल जाते हो? फदा अली फदा फातिमता व हसनन व हुसैनन व जल्ललहुमुल किसा। नबी ने ज़हरा को बुलाया, हसन और हुसैन को बुलाया और उन पे चादर डाली, यहाँ चादर डाली और वहां शेर निकला। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जोर से कहिए ना, और जोर से बुलंद आवाज से। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन, हसन और हुसैन है ना। हमारा यहाँ नता मिन दुनिया, ये दुनिया में जन्नत के दो फूल हैं जो बागे बतूल में खिले हैं। जितनी फजीलत हुसैन की है वो सब हसन की है, बस फर्क ये है कि हसन 6 महीने ज्यादा अफजल हैं। जितनी फजीलतें अवेल की हैं इमाम हुसैन ने, वो सब इमाम हसन ने 6 महीने ज्यादा तन्हा। हुसैन रसूल के कांधे पे सवार होते थे, हाँ कितने साल? 6 साल तक। हसन 7 साल तक। कौसर की 2 तफसीरें हैं, हसनी हुसैनी। अब बहुत पीछे रहे, कौसर की 2 तफसीरें हैं, हसनी हुसैनी। हसन, हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला महज, मूसा अल जौन, अब्दुल्ला सानी, मूसा सानी, दाऊद अल अमीर, सैयद यहया, सैयद जाहिद, अब्दुल्ला सालिस, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर। यह है कौसर की हुसैनी तफसीर। हसनी तफसीर, हुसैनी सुनेंगे? हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसी काजिम, मूसी काजिम, मूसी काजिम, सैयद इदरीस, सैयद इब्राहिम, सैयद अजीजुद्दीन, सैयद मोहम्मद, सैयद महमूद, सैयद अहमद, सैयद सिराजुद्दीन, सैयद गयासुद्दीन, उनका बेटा हसन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीबुन नवाज। जोर से कहिए ना। अलवी तफसीर सुनिए, अलवी, अलवी। खामोश हो गए आप, अलवी तफसीर नहीं सुनेंगे? अली, अली, मौला अली, मौला सुनिए। मौला अली के बेटे मोहम्मद हनफिया। मोहम्मद हनफिया कौन है? मौला अली के बेटे। जंग सिफ़ीन चल रही थी, एक ज़िरा आई लोहे की। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मुशाजरत सहाबा में नहीं जाना है। अब गौर से देखने लगे मुझे ना। जंग सिफ़ीन चल रही थी, एक ज़िरा आई लोहे की चादर का बना हुआ लिबास, और लंबी थी। अली ने कहा मोहम्मद इधर आओ, ये ज़िरा ले जाओ, लोहे की चादर का बना हुआ लिबास, इसको कटवा के लाओ, काटेगा इस पे लोहार, आग गर्म करके काटेगा। देखा, ज़िरा नापी, अंगुश से हाथ रखा, पकड़ के चीरा। लोहे की ज़िरे को हाथों से चीर के बचाया कि ज़हरा का बेटा भी है, अली का बेटा भी है। मोहम्मद हनफिया, मोहम्मद हनफिया के बेटे सैयद अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान के बेटे सैयद बतल, बतल के बेटे तैयब, तैयब के बेटे ताहिर, ताहिर के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे उमर, उमर के बेटे इज्जुद्दीन, इज्जुद्दीन का बेटा सैयद सालार, सैयद साहू सालार, सैयद साहू सालार का बेटा सैयद सालार मसूद गाजी। दीन पे पहरा है अली के बेटों का। हमें सिर्फ इजाजत है खिदमत करने की। यह है मालिक। इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन का सर्टिफिकेट है इनके पास। आले मोहम्मद से तुम यही कहते हो ना, जिन पे सदका हराम, तो आओ, मोहम्मद इब्ने हनफिया भी इसी में, अब्बास इब्ने अली भी इसी में।
हमसे शिकवा न करना फिर हम बात कहां तक लेके गए। ये है असल वारिस, ये है असल नाइब रसूल, ये है जिनके बाप की बपौती चलती है। अरे बाप की बपौती का मतलब यह है ना, मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, अली जिसे दें वही आलिम है। तो मौलवी ये देख के थोड़ी देखा जाएगा काल अल्लाह कितना कहता है, हम तो ये देख के पहचानते हैं अली अली कितना करता है। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज आए वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात। अली के बेटे को हसन कहते हैं, पहला वारिस। किस चीज का वारिस? किस चीज का वारिस? अली की सदाकत का वारिस, अली की अदालत का वारिस, अली की सखात का वारिस, अली की तहारत का वारिस, अली की इज्जत का वारिस, अली की नामूस का वारिस, अली की जुल्फ़िकार का वारिस, अली के इल्म का वारिस, अली के तक़वे का वारिस, अली की तहारत का वारिस, अली के तज़क्का का वारिस, अली के नूर का वारिस। जोर से कहिए ना। का इतना कम नहीं था, रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त में सीने से लगा के कहा हसन को मैंने अपना वारिस बनाया, इसे अपनी हैबत दी, हुसैन को शुजाअत दी, हसन को हैबत दी, वो शुजाअत का वारिस। तो फिर मौलाना इशारा कर रहे थे ना, वो जब आए तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे लेके चलो, वो मैं यजीद से अपना मामला तय कर लूँगा, और या मुझे सरहदों के पार जाने दो या मदीना लौटने दो। खामोश हो जाओ। ये सब वही किताब से पढ़ते हैं लोग, करबला की कहानी। मोहम्मद इब्ने अली की ज़बान, मोहम्मद बाकिर से रिवायत कर, पहले नासबी ने ये किताब लिखी, 3 शरायत रखी। तू ये क्यों बोल रहा है? 3 शरायत बात की बात है। जैसे ही माँ की गोद में तशरीफ लाए हुसैन, फरिश्ते ने आके कह दिया इनकी शहादत होगी करबला की जमीन पर। और फिर जंग सिफ़ीन से वापसी में मौलाए कायनात ने बताया बेटे ये है करबला। सब सही हदीस सुना रहा हूं, वो भी लफड़ा नहीं बचा, हदीस सही है कि नहीं है। इमाम मौलाए कायनात ने कहा ये है करबला जहां शहीद हो गए। फिर जब हुसैन पहुंचे तो क्या कहा? इस मिट्टी से मुझे अपने खून की खुशबू आ रही है, यहीं घोड़े बंधेंगे, यहीं खेमे लगेंगे, यहीं खून बहेगा, यहीं इस्लाम बुलंद होगा। आखिरी जुमला मैंने कहा है, शुरू के जुमले किताबों में हैं, यहीं हमारे घोड़े बंधेंगे, यहीं खेमे लगेंगे, यहीं हम ठहरेंगे, यहीं खून बहेगा। मैं कहूँगा यहीं इस्लाम बुलंद होगा, यहीं इस्लाम को हयात मिलेगी, यहीं नेज़े पे हुसैन कुरान पढ़ेंगे। यह वो जमीन है। जब वहां पहुंच के पहचान लिया, खेमे लगा दिए, मौत के लिए तैयार हो गए, तलवारों को जो है वो धार लगा ली, नेज़े को तैयार कर लिया, कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। अब हुसैन ये क्यों कहेंगे मुझे जाने दो? इसका मतलब ये झूठा है। वो चाहता है कि यजीद को किसने किस तरीके से बचा ले। कि जब हुसैन चाह रहे थे कि मैं बैत कर लूं, तो तुम कौन होता है यजीद को बुरा कहने वाला? बड़ी कोशिश चल रही है बाद नासबी तबके की मिलके के यजीद को अच्छा बनाया जाए। मगर सुन लो एक बात, मिंबर के लायक तो नहीं है मगर फिर भी कह देता हूं कि यजीद ऐसा खिंजीर और सूअर है, यजीद ऐसा खिंजीर, ऐसा सूअर है कि पूरे दुनिया का मौलवी मिलके अगर उसे केवड़े के पानी से नहलाएगा तो पूरा मौलवी तो नापाक हो जाएगा, यजीद पाक हो सकता नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, गौर फरमाइए, एक अजीब अजीब साजिशों का जमाना चल रहा है।
मौलाना ने वो बात छेड़ दी, मैं चाहता था नहीं छेड़ू मगर छेड़ दी तो सुन लो, मुकम्मल कर लो। इमाम हसन 300 शादी की, कुतुल कुलूब में लिखा है, मैं देता हूं ना हवाला कहां लिखा हुआ। इमाम हसन ने 300 शादी की। कितने निकाह? जोर से बोलो, कितने निकाह? किसने कहा 70, किसी ने कहा 90, किसी ने कहा 100, यानी इजमा नहीं हो पाया। कितना निकाह किया? क्या करते थे? रात को निकाह करते थे, सुबह तलाक दे देते थे, रात को निकाह करते थे, सुबह तलाक दे देते थे। अरब की तारीख है, उठाइए, एक एक सहाबी का शजरा मौजूद है, कितने निकाह किए, कितने बच्चे हुए, कितने निकाह किए, कितने बच्चे हुए। इमाम हसन की बीवियों की तादाद गिनिए, मौलाना ने बताया 11 से ज्यादा नहीं मिलती। आठ बच्चे, 8 बस। इतने कसरत से निकाह करते थे, बहुत कसरत से। जिसने 40 हज पैदल किए हों, निकाल 40 हज के अय्याम इमाम हसन की हयात से। 49 सदी हिजरी में वफात हुई, पैदा 3 में हुए, तो उम्र कितनी हुई इमाम हसन की? 46। 46 में से 40 हज पैदल किए हैं। बचपन का, नाबालिगी का जमाना निकाल, 46 हज के पैदल के अय्याम निकालो। आओ बैठो। क्या इमाम हसन ऐसे कहते जा तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया? नहीं, इमाम हसन अगर तलाक देंगे तो कुरान पे अमल करके देंगे। और कुरान क्या कहता है? एक तलाक दे, 3 माह तक खैर, उसके बाद तलाक होगी मुकम्मल। और ये मसला है जिसकी 4 बीवियां हों, चौथी को वो तलाक देगा तो जब तक उसकी इद्दत नहीं गुजरेगी वो निकाह ही में रहेगी, क्योंकि रुजू करने का मौका है। तो जब तक उसकी इद्दत गुजरती नहीं तब तक वो शौहर दूसरा निकाह कर सकता नहीं, क्योंकि चौथी अभी भी है। ये है फिqही नजरिया, फिqही जाविया देखने का। तो 300 इंटू 3 महीना इद्दत कर, हिसाब लाओ, मैं बताता हूं ना, फिर बताऊं तुम्हें कितनी हुई। वो हमारे लोग भी खड़े हो गए, बोले नहीं वो ऐसा है। देखिए, जिन्होंने कह दिया, हमारे बुजुर्ग थे, अकाबिर थे, असलाफ थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए, हम उनको कुछ नहीं कह रहे, उनकी जूतियां सर आंखों पर, मगर जो हैं वो गौर करें। हर मसला हर वक्त नहीं खुलता, एक जमाना आता है उस वक्त वो मसला खुल जाता है। अब वैन करीमैन सरकार के वालिदैन का मसला एक जमाने तक पर्दे खिफा में रहा, पर्दे राज में रहा। 600 साल के बाद ये राज खुला और लोगों ने तहकीक की कि नहीं वो जन्नती थे। उससे पहले कई अकाबिर के कौल हैं, माज़अल्लाह। इस तरह जनाब अबू तालिब का मसला है, एक जमाने तक नहीं खुला, फिर खुल गया, तो गौर करने का मकाम है ना ये। क्या कहते हैं वो लोग कहते थे कि इमाम हसन से आकर के कि निकाह कर लो ताकि हमको निस्बत ख़ानदान रिसालत मिल जाए। तो ये करम फरमाइया, अगर निस्बत ख़ानदान रिसालत के लिए थी तो इमाम हसन के साथ खास क्यों थी, इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं थी? कोई उनके पास क्यों नहीं आया कि निकाह कर लो ताकि निस्बत मिल जाए रसूल के खानदान की? कोई जनाब अब्बास के पास नहीं आया, कोई जनाब जाफर और अकील उनकी औलाद के पास नहीं आया, सिर्फ इमाम हसन ही क्यों? इसलिए कि एक प्रोपेगेंडा करना था कि वो लड़ने लड़ाने वाले आदमी, जंगो जिदाल वाले नहीं थे, बल्कि शादियां करते थे, ऐसे ऐश में जिंदगी गुजारते थे, हुकूमत के काबिल और लायक नहीं थे, माज़अल्लाह। ये प्रोपेगेंडा चलाना चाहते थे, इसलिए ये कहानी गढ़ के डाली गई कि बहुत कसरत से निकाह करते थे, बहुत ज्यादा निकाह करते। अरे जिसने जहर दिया, जोदा बिनते अशास, उसको तो तलाक दी नहीं आपने। यानी इतने सब्र और तहम्मुल वाले थे कि खता और गलती देख के भी तलाक नहीं दी, तो बेखता और बगैर गलती के किसी को कैसे तलाक दे सकते थे इमाम हसन? आप देखिए किसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। ये बहुत नाजुक नोट है, इस पे गुफ्तगू करने की मैं जसारत नहीं करता हूं कभी, मगर आ गई है बात तो सुन के जाइए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसा करीमुन नफ्स,
ऐसा करीमुत्तबा आपको पूरी कायनात में उम्मत रसूल में नहीं मिलेगा, उम्मत मोहम्मदी में नहीं मिलेगा जो इमाम हसन के अंदर। और इनकी निस्बतों का लिहाज देखिए कैसे करते हैं साहबा। ये सब मजमा है। मदीने की जमीन एक खातून का इंतकाल हो गया, उसने कहा था मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा इमाम हसन से पढ़वाना। खबर दी गई, इमाम हसन जनाजा पढ़ाने आए। कि जैसे ही इमाम हसन दाखिल हुए जनाजा पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाया, बाहर निकले, अभी निकल ही रहे थे कि एक बुजुर्ग दौड़ आए और अपनी चादर से इमाम हसन की जूतियां साफ करने लगे। इमाम तबरानी ने नकल किया इसको सनद के साथ, जूतियां साफ की। इमाम हसन ने जूते पीछे किए। कौन? जब उन्होंने चेहरा उठाया, देखा अरे साहबी रसूल जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ऐ कसीरुर रिवाया साहबी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे नाना के साहबी हैं, खड़े हो जाइए, ऐसा न कीजिए, मेरे जूतों को ना हाथ लगाइए। मुस्कुरा के जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, शहजादे आपके जूतों की कदर व कीमत अहले अरब को नहीं पता। अगर इन्हें पता चल जाए आपके जूतों का कमाल क्या है, अजमत व बुलंदी क्या है, तो ये जमीन पे न पड़े, कोई सर का ताज बनाए, कोई गले का हार बनाए। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं। इमाम हसन मुश्तबा, क्या आप जिक्र करेंगे? आप कभी साइल दरवाजे से लौटा नहीं। यही कूफे की जमीन है। एक शख्स पहुंचा कूफे की मस्जिद में, भूखा था, देखा एक आदमी सूखी रोटी पानी में डुबा के खा रहा, करीब बैठ गया, मुझे भी दे दे थोड़ा, मैं बहुत दिन का भूखा हूं। उसने देखा वाकई चेहरे पे नकाहत थी, भूख थी, कमजोरी थी और खाने की जरूरत महसूस हो रही थी, तो मुस्कुरा के कहा तुझे ये रोटी नहीं दूंगा, वो गली में चले जा, दाएं मोड़, सामने एक मकान है, वहां लंगर जारी है, दस्तरखान बिछा, जाके खा। ये निकले, तेज कदम चलते हुए पहुंचे, वाकई लंगर, वाकई रोटी, वाकई गोश्त, बैठ गए खाने। चंद लुकमे अंदर गए, थोड़ा होश आया तो जल्दी से एक रोटी ली और अपने झोले में डालने लगे। खिलाने वाला जो मुदीर था, मेहमान नवाज जो मेजबान था, वो आके बैठ गया। कहा क्यों अपने झोले में रोटी रखता है दामन में? अरे ये मेरा दस्तरखान सुबह से शाम तक है, जब चाहे तब आ, रोटियां खा, ताजी खा के जा, बासी की जरूरत नहीं है। कहा नहीं मैं बासी नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे ले जा रहा हूँ रोटी कि बाहर एक आदमी बैठा है, शायद उससे तेरी बनती ना हो, इसलिए तेरे दस्तरखान पे आया नहीं। सूखी रोटी खा रहा है पानी में डुबाकर, मुझे तेरे दस्तरखान पे भेजा है, तो मैं चाहता हूं मैं उस गरीब की मदद करूं, रोटी ले जाके उसे भी दूं। बैठ गए। मुदीर कहता है उसके जानता कौन है? पहचानता का नहीं, जानता है नहीं, शनासा है नहीं, कौन है वो? नहीं जानता हूं, नहीं पहचानता, पहली बार देखा मैं, कूफे की मस्जिद में पहली बार आया हूं, मगर एक बात है पूछने वाले, उसका लहजा तेरे लहजे से मिलता है, उसके दहन की खुशबू तेरे दहन से मिलती है, उसका कलाम तेरे कलाम से मिलता है। कहाँ आंखों से आंसू जारी हुए। इमाम हसन मुश्तबा रो के कहने लगे वो कोई और नहीं, मेरे बाबा अली हैं, जो उनका दस्तरखान है, ये अली मुर्तजा का दस्तरखान, भूखे रह के औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। अभी एक किताब पढ़ रहा था मैं, इब्न सरवर की, अरब का आलिम दीन है, उसने 100 वाक़यात जमा किए इमाम हसन और हुसैन के। उसमें यह वाक़या जमा किया कि एक शख्स आया, न जाने कहां से आया था, बदबख्त था, कमीना था, अच्छी फितरत का नहीं था। इमाम हसन से मिला, इमाम हसन ने बताया मैं फला हूं, मैं फला हूं, तो उसने खड़े होकर इमाम हसन को बुरा भला कहना शुरू किया, लानतें भेजनी शुरू की, घटिया अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए। इमाम हसन सुनते रहे। जब वो थक गया, बोलते बोलते थोड़ी थकावट महसूस हुई, इमाम हसन ने कहा कोई हाजत है? खाना, पानी, शरबत, दिरहम, दीनार, वो तैश में आ गया, उसने और बातें निकाली और बुरी बुरी जो है जुमले इस्तेमाल किए। इमाम हसन ने इशारा किया, एक तश्त भर के चांदी के सिक्के लाए गए, उसको गोद में डाला, उसको खस का शरबत पिलाया। वो शर्मिंदा हुआ, ये कह के जाने लगा कि इस कदर सब्र और तहम्मुल, कुव्वत बर्दाश्त और सखावत
सिर्फ और सिर्फ नबूवत के घर में ही आ सकती है, नबी के बेटों को मिल सकती है। कह के गया, खादिम ने कदम पकड़े का आका, वो गालियां देता था, वो पूरे जुमले कहता था, वो हल्के जुमले कहता था, और आप उसको खस शरबत पिला रहे हैं, आप दिरहम दीनार दे रहे हैं। इमाम हसन मुस्कुराए, मुस्कुरा कर क्या करता, जो उसके पास था मुझे दे रहा था, जो मेरे पास था मैं उसे दे रहा था। इमाम हसन मुज्तबा ऐसा खलीक़ुत तबा हालत एतकाफ में है, मस्जिद नबवी है, अंधेरा है, कोई बत्ती दिया का तो कोई सिस्टम था नहीं उस वक्त। एक शख्स आया, अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार आलम मुझे 10,000 दिरहम की जरूरत है, करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, मैं मारा जाऊंगा, मैं रुसवा होऊंगा, बेइज्जत होऊंगा, ये कहता जाता था। इमाम हसन ने सुना, एतकाफ छोड़ा, मस्जिद से बाहर आए, एतकाफ छोड़ा, मस्जिद से बाहर आए, घर गए, 10,000 दिरहम लिया, उसके कदमों के पास रखा, चुपके से चले गए, मस्जिद के कोने में बैठ गए। कब वो उठा, उसने दिरहम और दीनार लिया, चला गया। खादिम ने पूछा, आका उसने मांगा अल्लाह से था, उसने मांगा खुदा से था, दिया आपने क्यों? मुस्कुरा के कहा, महले बैत रूए जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे हैं, कहा आपने एतकाफ तोड़ दिया, इबादत। मुस्कुरा के कहने लगे, एतकाफ का कफारा है, एतकाफ की कज़ा है, मोमिन की जरूरत न पूरी हो उसकी कोई कज़ा नहीं है। हसन के दरवाजे से कोई खाली जा नहीं सकता, यही माज़ारा ने सिखाया, यही बाबा हैदर कर्रार ने सिखाया, यही नाना जान ने सिखाया। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जिसके घर में गुर्बत हो, इफलास हो, तंगदस्ती हो, वो अपने घर में इमाम हसन के दस्तरखान का एहतमाम करे, एक आदमी को खिलाए, एहतमाम करे, उसकी गुर्बत दूर होगी, इफलास दूर होगा, खाने की कमी दूर होगी, अल्लाह दस्तरखान में बरकत अता फरमाएगा, सारा मोहल्ला उसके दस्तरखान से खाना खाएगा। इमाम हसन मुज्तबा मैं कितने वाक़यात को एकदम मेरी आंखों के सामने, जहन के सतह पे सैकड़ों वाक़यात दस्त बस्ता खड़े कि मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो। मैं क्या करूं? मैं खुद उनकी बारगाह में पड़ा हूं कि हुजूर आप निगाह करम कीजिए तो हमारी भी बिगड़ी बन जाए। इमाम हसन मुज्तबा, क्या कमाल, क्या हिल्म। लोग हुकूमत के लिए जाने कुर्बान कर देते हैं, हसन वो है जिसने जान बचाने के लिए हुकूमत कुर्बान कर दी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उम्र का 46वां साल था, हालात इतने तंग हैं कि पीने के पानी की सुराही जो मौजूद है उस पे भी पहरेदार बैठा हुआ है। मैं पूछता हूं, ये वही मदीना है जहां इमाम हसन का इस्तकबाल होता था, जहां अबू हुरैरा दौड़ के नाफ चूमते थे, नाफ नाफ, जहां अबू हुरैरा धूल हटाते थे, जहां सहाबा इज्जत करते थे। ये वही मदीना है कि मिंबर रसूल के सामने खड़े होकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सामने इमाम हसन ने कहा था, अनजिल अन मिंबर अभी, मेरे बाबा के मिंबर से उतरिए। नीचे आए सैयदना अबू बकर सिद्दीक, गोद में उठाया, माथा चूमा और माथा चूम के कहा, ऐ इमाम हसन, ऐ शहजादे, ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है और अबू बकर गुलाम भी तुम्हारे नाना का है। आज वो मदीने की जमीन इतनी तंग है कि इमाम हसन को जहर पे जहर दिया जा रहा है। 5 मरतबा, बाद रिवायत में 7 मरतबा जहर दिया। नाना के रोजे पे आए, कभी खजूर में, कभी खाने में, कभी शहद में। अल्लाह ने अफाका अता किया कि आखिरी बार में पीने की पानी की सुराही में हीरे की कनी पीस के डाल दी गई। मुझे नहीं पता जिस जमाने में रोटी के तड़पते थे लोग, हसन को देने के लिए हीरे की कनी कहां से लाए थे, इतना माल कहां से खर्च किया, मुझे नहीं पता। जहर देने वाला कौन? जोदा बिनते अशअस। जिसको यकीन ना हो वो अल्लामा अरशद निज़ामी साहब से राब्ता कायम करे, और किताब छप चुकी है तहकीक के साथ, अहले सुन्नत की किताबों की तहकीक के साथ, वो लेके जाए पढ़े। करे इमाम हसन के घर में ज़ौजा है,
उनकी बात करते हो, कैसी बात करते हो? एक मोहल्ले के इमाम के बारे में नहीं कह सकते उसकी बीवी को, इमाम हसन की बीवी को कह रहे हो। अरे भाई, जब जनाबे नूह के घर में उनकी बीवी का हालत बिगड़ सकता है, जब जनाबे लूत के घर में उनके बीवी का हालत बिगड़ सकता है, तो फिर इमाम हसन के मामला हुआ तो क्या मतलब? ये तो आप मुजरिम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आज तक पर्दा डाला जा रहा है। हीरे की कनी पीस के डाली गई, आपने पानी नौश किया, अतड़ियों के टुकड़े हुए, जिगर पारा पारा हुआ। मुझे नहीं पता रसूल पे क्या गुजरी हो, मुझे नहीं पता रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर कब्र अनवर पे क्या गुजरी हो। वो याद है ना, दोनों शहजादे तख्तियां लेके आए थे लिख के, मां फैसला करो किसकी तख्ती अच्छी है, कि किसी का दिल न टूट जाए, बाबा अली के पास जाओ फैसला करेंगे। अली के पास आए, बाबा हम दोनों भाइयों में किसकी तख्ती अच्छी है? देखा का शहजादों का दिल नहीं तोड़ सकते। अरे रसूल दिल नहीं तोड़ते, नमाजें लंबी कर देते हैं, सजदे को तूल दे देते हैं और कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का दिल टूटे, उसको मुझे पुष्ट से उतारूं। नाना के पास है, नाना फैसला कीजिए। रसूल ने देखा क्या करते। बाद रिवायत में जनाब ज़हरा ने, बाद में आया रसूल ने, बाद में आया जिब्रील अमीन, जिसने भी किया हो बात एक ही है। कई इस तरह 7 मोती बिखेरे, बाद में है उछाले, रिवायत अलग है, मकसद सिर्फ एक ही है, करोती बिखेरे का जो ज्यादा मोतियां चुन लेगा उसकी तख्ती अच्छी है। का दोनों शहजादों ने 3-3 मोतियां उठाई, आखिरी मोती की तरफ हसन लपके थे, जिब्रील अमीन आए, मोती के 2 टुकड़े किए, आधा हसन ने उठाया, आधा हुसैन ने उठाया। जिब्रील रसूल करीम मुस्कुराए, आंखों में आंसू आए, परवरदिगार ये नहीं चाहता कि दोनों शहजादों में किसी का दिल टूटे। अल्लाह नहीं चाहता कि किसी के दिल पे कोई गिरा नहीं गुजरे। जिनके दिल रखने के लिए मोतियों के टुकड़े किए गए हों, उनके जिगर पे जब जहर का असर हुआ होगा। रावी कहता, मैं जब पहुंचा मिलने के लिए, सब्ज अमामा बांधा था, चेहरे का रब्ज भी चेहरे का रंग भी जहर की वजह से सब्ज हो चुका था। बैतुल खला से बाहर आए थे, हाथ में लकड़ी थी, कभी लकड़ी के इशारे से देखा, मैंने देखा मेरे जिगर का एक टुकड़ा पाखाने के अंदर, जो पाखाने का रास्ता था उससे निकल के तड़प रहा था। मैंने उसको मैंने अपनी लकड़ी से उल्टा पलटा के देखा है। जंगजू होते जहर दिया जाता तो समझ में आता, किसी को कत्ल किया होता तो समझ में आता, किसी से महाज आराई की होती तो एक बात काबिल यकीन थी कि जहर दिया होगा। ऐसा शख्स जिसने हयात में कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, हर आने वाले को मुंह भर कर दिया, पेट भर के खिलाया, साहिल को सवाल करने से पहले अता कर दिया। खादिम कहता, आका उसने तो मांगा भी नहीं, आपने दे दिया 10,000 दिरहम। तो कहते हैं वो मुझसे मांगता तो शर्मिंदा होता ना, मैं अल्लाह के बंदे को शर्मिंदा कैसे कर सकता हूं। उस शहजादे को जहर आलूद पानी पीने को दिया गया। अब जो जिगर के टुकड़े कट के जमीन पे गिरे हैं ना अजीजान मोहतरम, 5 रबीउल अव्वल का है, तो कहां मर गए वो लोग जो तहकीकात फेसबुक पे लगा रहे थे। क्यों इमाम हसन का जिक्र 28 तारीख को तो तुम कह रहे थे 5 को है, 5 को कहां मर गए? किस सुराख किस बिल में जाके छुपे हो बताओ। तुम्हारा मसला तारीख से नहीं है, तुम्हारा मसला जात से है, तुम्हारा मसला सादात से है, तुम्हारा मसला अहले बैत से है, तुम्हारा मसला खूने रसूल से है, तुम्हारी दुश्मनी रसूल करीम के घराने से है। तुम उनका जिक्र करना नहीं चाहते, बस फकत इतनी सी बात। अब जो आखिरी वक्त है ना अजीजान मोहतरम, काबिल बयान नहीं। मुझे कहा गया कि टाइम बढ़ाओ, तो मैंने टाइम बढ़ाया, वरना मैं 1 घंटे में अपनी बात खत्म करने वाला था। हसन रो रहे हैं, जैनब रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, भाई रो रहे हैं, शहजादे रो रहे हैं।
एक छोटा सा शहजादा है, अभी 2.5 या 3 साल की उम्र है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है, हुसैन के हाथ में दिया, हुसैन मेरे कासिम का ख्याल रखना। कासिम इब्ने हसन शहीद करबला, हम शबी रसूल, हम शबी इमाम हसन, हसन हम शबी रसूल, गोया इमाम कासिम हम शबी रसूल। क्या मिला? सब शहीद हुए करबला में, लाशें लाई गईं। कासिम जब जमीन पे आए, जालिमों ने कहा घोड़े दौड़ाओ। जुर्म क्या था जनाब कासिम का जो उनके लाश पे घोड़े दौड़ाए गए? जुर्म सिर्फ ये था, वो हम शबी रसूल थे, हसन से चेहरा मिलता था उनका। आज अगर नबी के मुंह मुबारक आ जाए ना, जितना मुसलमान बैठा है, कोई खड़ा बैठेगा नहीं, खड़े हो जाएंगे हाथ बांध के, नबी के मुंह मुबारक है। ये कैसे लोग थे जो शहजादगाने रसूल को घोड़ों से गिरा भी रहे थे और घोड़ों की टापों के नीचे उनको रौंद भी रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर आखिरी वक्त इमाम हसन ने कहा, अम्मी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से जाके इजाज़त ले लो, मुझे नाना के बगल में दफन होना। साहबी कहते हैं मैं रात को पहुंचा, उसामा इब्ने ज़ैद का, मैं रात को पहुंचा नबी के पास, नबी चादर ओढ़े हुए थे और कोई छह हिलती थी। मैंने कहा सरकार इसमें क्या है? कहा ये हसन और हुसैन है, जो इनसे मोहब्बत करता मैं उनसे मोहब्बत करता। नमाज में साथ, सफ़र में साथ, हजर में साथ, मदीने में साथ, हज में साथ, मकाम गदीर पे साथ, एक लम्हा जुदा नहीं हुए। वो हसन चाहते हैं कि नाना के बगल में दफन हो जाऊं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने इजाज़त दे दी, कहा मैं इजाज़त देती हूँ, हसन क्योंकि शहजादा रसूल है, उन्हें रसूल के बगल में दफन कर दो। जनाजा लेके जब चले हैं ना, तो मरवान आ गया फौज लेके, नाकाबंदी कर दी, कहा नहीं हम हसन को दफन नहीं होने देंगे। रसूल के बगल में दफन नहीं होने दिया। किसको? इमाम हसन को, तफसीर कौसर को, दिलबंद मुस्तफा को, नबी के लख्ते जिगर को। पूछिए ना, सवाल कीजिए। आज जब हम मुताला करने बैठते ना इमाम हसन की जिंदगी में, बोलना 8 से 10 वाकयात से आगे नहीं बढ़ पाती बात। जो तखसीस जिसमें इमाम हसन की तफर्रुद जिसमें हो, 8 से 10 वाकयात, सैकड़ों किताबें छान डाली, मिलता ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जमाने ने इमाम हसन की सवानें लिखी नहीं। इमाम हुसैन को भी रसूल की आगोश से लिखा, फिर सीधे करबला में याद किया। बीच के 50 साल इमाम हुसैन के भी कई किताबों में मिलते नहीं। सवाल कीजिए, पूछिए। एक वली कामिल हो, उसकी हयात का एक एक लम्हा करामतों में गुजरता। इतनी मोटी मोटी किताब, अब तो जिंदगी में किताब लिखवा देते हैं लोग, हयात में ही इतनी मोटी मोटी किताब लिखा दी ताकि मरने के बाद कोई मसला ही ना हो। इमाम हसन की हयात पे 100 सफ़े के ऊपर किताब दिखाइए, चलिए लाइए। कौन है ये लोग? ये उस रसूल के नवासे हैं जिस रसूल के कदमों की मिट्टी अर्श इलाही से अफजल है। सवाल कीजिए ना, जुल्म की इंतहा किसको कहते हैं? जिक्र रोका गया, बात रोकी गई, बयान रोका गया। कहते जनाजा आधे रास्ते से वापस लाना पड़ा। ये तारीख में पहली बार हुआ किसी का जनाजा घर से निकला हो और वापस घर पे लौट के आया हो। ये जिंदगी में पहली बार है। अभी तहम्मुल नहीं है मजमे का, वरना मैं बताता कि क्या मसाइब गुजरे इमाम हसन की ज़ात पर, आपके जनाजे पे, आपके घर वालों पे। जो साथ जनाजे के गए तो उनके साथ क्या मामला हुआ, उनके साथ कैसी हरकत की गई, कैसी मजमूम उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया। बस फ़कत इतना है अजीज़ान मोहतरम, ये वो मजलूम हैं जिनसे मोहब्बत तुम्हारे जन्नत की ज़मानत है। मजलूम किसी भी शहर का हो, उसके साथ खड़े हो जाया करो। और मजलूम जब मदीने का हो तो हज़रत उस्मान गनी के मजलूम होने पे हमें दर्द है। 40 दिन मुहासरे में रहे,
40 दिन तक दाना पानी बंद रखा गया, मगर दरवाजे पे हसन हुसैन तलवार लिए खड़े थे हिफाजत के लिए, खबरदार कोई अंदर नहीं जा सकता। रसद अली पहुंचा रहे थे, पानी हसन हुसैन पहुंचा रहे थे, मगर ये वो मजलूम है जिनका जनाजा वापस लाया गया। नवासे को नाना के, सिबते अकबर को नाना के बगल में दफन नहीं होने दिया गया। इमाम हसन अला जद्दही वाले ही सलात व तस्लीम के जिंदगी हयात में नहीं, उनकी ममात के बाद भी उन पे जुल्म किए गए, उन पे मजालिम ढाए गए। आज तक एक खुली धूप है, सख्त गर्मी है, उसमें इमाम हसन की मुबारक कब्र है, जनाब ज़हरा की कब्र है। ये किस बात की सजा है पूछो? सिर्फ इसलिए अपने लिए कुछ नहीं रखा, जो कुछ था सब उम्मत पे लौटा दिया। जिसके बेटों में 14वीं नस्ल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, ठोकरे मारे मुर्दा खड़ा हो जाए, उसके जद्दे करीम इमाम हसन की करामतों का क्या आलम होगा? मैं पूछता हूं, कहां है वो करामतें? कहां है हुस्न अखलाक? कहां है वो मांगने वालों के किस्से जो खाली हाथ आते थे, इमाम हसन के दर से भीख मांग के अपने दामनों को भर के लेके जाते? ऐसा मजलूम जमाने ने नहीं देखा होगा जो इमाम हसन पे जुल्म किया। परवरदिगार आलम आज की शब की बरकत हम पे अता फरमाए, इमाम हसन की मजलूमियत का सदका अता फरमाए। परवरदिगार जितने लोग बैठे इन्हें गुर्बत न दिखा, अफलास न दिखा, तंगदस्ती न दिखा, इन्हें भूख न दिखा। मौला इमाम हसन के दस्तरखान के सदके इन सबको बरकतें अता फरमा ली। परवरदिगार इमाम हसन के सदक़े तुफ़ैल में हम पर आने वाली मुसीबत आजमाइश को आसान फरमा। आमीन बिजाहिन नबील करीम अलैहि सलातो व तस्लीम।